हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। 9.3 एक्सरसाइज बेस्ड है वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। सो सबसे पहले हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर इज, फर्स्ट आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या होती है कि कितनी इसकी कैपेसिटी है किसी चीज को, किसी मटेरियल को ऑक्यूपाई करने की, मतलब कितना मटेरियल इसके अंदर हम स्टोर कर कर रख सकते हैं, वो हो गई इसकी वॉल्यूम। क्लियर है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगी हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स। मतलब जो भी आपके पास यूनिट्स होंगे, जैसे सेंटीमीटर हो गए तो आप इसका जो आंसर आएगा वो लिखेंगे आप सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबिक यूनिट का ये मतलब हो जाता है। जैसे क्या लिख दोगे आप, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आप लिख देंगे। क्लियर है, ये इस आंसर में हमने यूज करना है जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है एज का क्यूब, मतलब जो भी आपकी साइड दी हुई है उसका आपने क्या करना है, क्यूब करना है। क्लियर है, इसके भी यूनिट सेम ही होंगे, क्यूबिक यूनिट, दैट इज ए क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया, ए क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। क्लियर है, ये हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, ये तो थे हमारे फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन वॉल्यूम जो हमने 9.3 एक्सरसाइज में आगे यूज करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9.3 एक्सरसाइज का। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। उन्होंने बोला है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक आपको दे दिया गया है, इसमें पूछा गया है इन विच सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में आप फाइंड करेंगे सरफेस एरिया, एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, और कौन सी सिचुएशन में आप इस सिलेंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट सिचुएशन उन्होंने दी है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। क्या पूछा है, हाउ मच इट कैन होल्ड। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसके अंदर हम कितना पानी या कितना सामान हम डाल सकते हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये चीज पूछी हुई है। तो हमें इतना पता है कि जब भी इसके अंदर की कैपेसिटी पूछ ली जाए कि कितना सामान ये ले सकता है अपने अंदर, तो उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकेंड आ जाता है नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब इसमें पूछा गया कि कितने सीमेंट बैग इसको प्लास्टर करने में लगेंगे। ठीक है, प्लास्टर हमने कहाँ करना है, आउटर वॉल्स के ऊपर। ठीक है, आउटर सरफेस पे प्लास्टर, अंदर तो नहीं भरना ना हमने क्या करना है, प्लास्टर आउटर सरफेस पे करना है, सिर्फ सरफेस पे करना है, अंदर फिल नहीं करना उसको। ठीक है, जब भी हमसे ये पूछा जाए कि प्लास्टर करने के लिए सीमेंट बैग्स कितने लगेंगे, तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका सरफेस एरिया, क्योंकि अगर हमें सरफेस एरिया पता होगा तभी हम उसके सीमेंट के बैग्स हम बता पाएंगे कि इतनी सरफेस के ऊपर इतने सीमेंट के बैग यूज होंगे। क्लियर है। सो सी पार्ट उन्होंने पूछ लिया है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। इस बड़े वाले टैंक से हमने स्मॉलर टैंक्स को फिल करना है। ठीक है, स्मॉलर टैंक्स हमने इस बड़े टैंक से फिल करने हैं। तो ये क्या करने हैं, फिल करने हैं, मतलब कैपेसिटी, इनकी भी हमें कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो क्या है, इस केस में भी हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। क्लियर है, थर्ड केस आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि ये क्या है, इसका पानी, इसमें जितना पानी है उसको हमने इन वाले टैंक में फिल करना है। जब भी इन वाले टैंक में फिल करेंगे तो इन टैंक की भी हमें कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो देयरफॉर हमने इसमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक ही फाइंड करना है थर्ड केस में भी। क्लियर है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।